जय हिंद कैडेट्स। आज का लेसन का पहला सवाल है, मैप किसे कहते हैं? तो लिखिए, मैप किसी जमीनी भूभाग को जब किसी मापक प्रोजेक्शन अथवा निश्चित विधि की सहायता से निश्चित विधि की सहायता से किसी कागज, कपड़े या अन्य किसी माध्यम के ऊपर हुबहू दर्शाया जाता है तो अन्य किसी माध्यम के ऊपर हुबहू दर्शाया जाता है तो उसे मैप कहते हैं। हुबहू दर्शाया जाता है तो उसे मैप कहते हैं। हो गया? अब सुनो, मैं बोलता हूं वहां पर मिलाओ, ठीक है? सही लिखा है कि नहीं? सवाल है, मैप किसे कहते हैं, अर्थात मैप से आप क्या समझते हैं? द राइट आंसर इज, किसी जमीनी भूभाग को जब किसी मापक प्रोजेक्शन अथवा निश्चित विधि की सहायता से किसी कागज, कपड़े या अन्य किसी माध्यम के ऊपर हुबहू दर्शाया जाता है तो उसे मैप कहते हैं। मैप के इतिहास के बारे में मैं छोड़कर मैं बताऊंगा, उसको ध्यान से सुन लेना, ठीक है? लिखना नहीं, जब मैं बोलूंगा तब लिख लेना, ठीक है? संक्षिप्त इतिहास में सबसे पहले प्राचीन काल में उत्तरी कनाडा के एस्किमो और अरब के मरुस्थलों की जनजाति भेड़ियों की खाल और रेत के ऊपर किसी भी भूभाग का सही खाका बनाने में निपुणता हासिल किए थे। बिफोर क्राइस्ट 600 में यूनान में पहला मैप मिट्टी के प्लेट के ऊपर बनाया गया था, ठीक है? उसके बाद 500 बिफोर क्राइस्ट 500 में उत्तरी मेसोपोटामिया और बेबीलोन की सभ्यता से सर्वप्रथम हमें मैप की जानकारी मिलती है। सवाल आ सकता है कि सर्वप्रथम हमें मैप की जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई या कहाँ से आया, ठीक है? इसका सही जवाब है उत्तरी मेसोपोटामिया और बेबीलोन की सभ्यता से हमें सर्वप्रथम मैप की जानकारी प्राप्त होता है, ठीक है? सन 1767 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी प्रशासनिक व व्यापारिक नियंत्रण को प्रभावी बनाने के लिए सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की। सन 1785 में भारत का पहला मैप तैयार हुआ। अभी मैं बताऊंगा लिखने के लिए। सन 1785 में भारत का पहला मैप तैयार किया गया और सन 1788 में जेम्स रेनल द्वारा भारत का पहला मैप प्रकाशित हुआ। अब सवाल बनता है, भारत का पहला मैप कब तैयार किया गया और भारत का पहला मैप कब प्रकाशित हुआ? हाँ, नेक्स्ट है 1905 से लिखो 1905 से भारत में आधुनिक मैपों का सन 1905 में भारत में आधुनिक मैपों का निर्माण शुरू हुआ। इतने लिखना, ठीक है? अब सुनना सिर्फ। 1905 में भारत में आधुनिक मैपों का निर्माण शुरू हुआ और निश्चित योजना के तहत पूरे दक्षिण एशिया को उचित आकार और स्केल में बांटा गया, ठीक है? उचित आकार और स्केल की सीटों में बांटा गया, ठीक है? 1905 में आधुनिक मैपों का निर्माण शुरू हुआ। कहाँ पर? भारत में, ठीक है? इसी के तहत क्या हुआ, पूरे एशिया जो भी एशियन मुल्क है ना, उनको
उचित आकार और स्केल की सीटों में बांटा गया। ठीक है, इसमें सवाल बनता है भारत में आधुनिक मैपों का निर्माण कब शुरू हुआ? सन 1905। ठीक है, दूसरा लिखना शुरू करो। ठीक है, सन 1956 में, सन 1956 में, सन 1956 में सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा मैट्रिक पद्धति को अपनाया गया। सन 1956 में सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा मैट्रिक पद्धति को अपनाया गया। नेक्स्ट है सन 1957। पहले क्या था? 56 था ना, अब 57 में क्या हुआ? हाँ लिखो लिखो। सन पहले 56 था और 57, 1957 में हो गया। हिंदी भाषा में भारत का पहला एटलस प्रकाशित हुआ। हो गया। 1957 में, हाँ 1957 में हिंदी भाषा में भारत का पहला एटलस प्रकाशित हुआ। हो गया। अब इससे सवाल क्या क्या बनता है? सबसे पहला बनता है कि सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा मैट्रिक पद्धति को कब अपनाया गया? ठीक है। दूसरा सवाल बनता है भारत का पहला हिंदी भाषा का एटलस कब प्रकाशित हुआ, या फिर हिंदी भाषा का पहला एटलस जो कि भारत का पहला एटलस कब प्रकाशित हुआ? 1957। ठीक है, दोनों डेट थोड़ा कंफ्यूजन कर सकता है, इसे थोड़ा ध्यान देना होगा। ठीक है, अब आ गए फिर मैपों का वर्गीकरण। मैप को दो भागों में वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, नंबर 1 स्केल के आधार पर मैप, नंबर 2 उद्देश्य के आधार पर मैप। ठीक है, मैप की वर्गीकरण दो भागों में किया गया है। स्केल के आधार पर मैप, नंबर 2 उद्देश्य के आधार पर मैप। ठीक है, स्केल के आधार पर मैप 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 छोटी स्केल, 2 मध्यम स्केल और 3 में क्या है? बड़ी स्केल की मैप। ठीक है, उद्देश्य के आधार पर मैप 6 प्रकार के होते हैं। उद्देश्य के आधार पर मैप कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला धरातल संबंधी मैप, नंबर 2 में एटलस मैप, 3 में गाइड मैप, 4 में रोड मैप, 5 में रिलीफ मैप। अब 6वां है रेलवे मैप। अभी जो पढ़ाया है वो समझ में आया है? लिख लिए हो? कोई छूटा है तो लास्ट में बताना। ठीक है, अगर किसी का लिखना छूट गया हो तो लास्ट में पूछ लेना, 5 मिनट में दूंगा समय। ठीक है, राइट। वो धरातल संबंधी मैप, ये क्या होता है? लिख तो लिए। ठीक है, अब सुनो ये क्या होता है। धरातल संबंधी मैप क्या होता है? यह मैप सर्वे डिपार्टमेंट द्वारा बनाया जाता है। इनमें धरातल के सभी संभव प्राकृतिक अंगों को अलग अलग विधियों द्वारा दर्शाया जाता है। इनकी विशेषता ये है कि इनमें जमीन की अनावश्यक डिटेलों को एकदम छोड़ दिया जाता है। सामान्यतया सेना, रेलवे और वन विभाग इन मैपों का इस्तेमाल करता है। ठीक है, पूछ सकता है कि धरातल संबंधी मैप कौन इस्तेमाल करता है? ठीक है, धरातल संबंधी मैप कौन कौन इस्तेमाल करते हैं? कौन कौन करते हैं? वन विभाग और सेना। अब आ गए एटलस मैप। एटलस मैप में यह बहुत ही छोटी स्केल की मैप होते हैं तथा एक ही
पृष्ठ पर पूरी पृथ्वी, पूरा देश या पूरा राज्य दिखाया जाता है। ठीक है, यह मैप अधिकतर स्कूलों में भौगोलिक शिक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, गाइड मैप, इनका मुख्य उद्देश्य यात्रियों एवं टूरिस्टों को उनकी दिलचस्पी के स्थान अर्थात गंतव्य स्थान तक ले जाने के लिए और ले आने के लिए रास्तों को दिखाना होता है। अब अगर रिलीफ मैप, अभी पूछ रहे थे ना रिलीफ मैप क्या होता है। रिलीफ मतलब, सबसे पहले रिलीफ क्या होता है? रिलीफ मतलब ये होता है कि पृथ्वी की ऊंचाई और नीचाई को रिलीफ कहते हैं, उबड़ खाबड़ को रिलीफ कहते हैं। पृथ्वी की ऊंचाई और नीचाई दर्शाने के लिए रिलीफ मैप को इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर रोड मैप, रोड मैप में क्या है? परिवहन, व्यापार, दूर जाने वाले लोगों की सुविधा के लिए सड़कों के मैप बनाए जाते हैं। इनमें केवल सड़कें ही दिखाई जाते हैं, नाम से जाहिर है रोड मैप। ठीक है, अब आ गया लास्ट वाला रेलवे मैप, ये भी नाम से जाहिर है रेलवे विभाग इस्तेमाल करता है। यहाँ पर रेलवे स्टेशन की जानकारी और ट्रैक भी दिखाई जाती है। मैप की वर्गीकरण यहाँ आकर समाप्त होता है। मैप की परिभाषा और मैप की संक्षिप्त इतिहास, ठीक है, और उसके बाद मैपों की वर्गीकरण, ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ आकर इस इंट्रोडक्शन टू मैप रीडिंग की टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। अभी भी किसी का कोई सवाल, कोई समझ में नहीं आया हो, कोई जानने का कोई अंदर से कोई जिज्ञासा है तो बता सकते हो, पूछ सकते हो। कोई सवाल है इससे संबंधित? क्या सर्वप्रथम मैप की जानकारी हमें कहाँ से मिली थी? बताओ, अभी पढ़ा था, भूल गई? अच्छा, वो है उत्तरी मेसोपोटामिया। भारत का सबसे पहला मैप कब तैयार किया था और कब प्रकाशित हुआ था? हाँ, 1785 में तैयार किया था और 1788 में प्रकाशित हुआ था। और किसने किया था? जेम्स रैनल ने। ठीक है।